अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ये ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करूंगी जिसको आप हर कलर के शादी के ड्रेस के साथ बहुत आसानी से घर पर कर सकते हैं। हेयर पर मैंने स्पेशली गोल्डन कलर स्प्रे किया है, जो अगर आपके हाइलाइट्स वगैरह ना हो तो आप टेम्पररी अपने इस तरह के हेयर स्टाइल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तमाम मेकअप के लिए मैं स्टेज लाइन कॉस्मेटिक्स एंड गैब्रिनी कॉस्मेटिक्स की मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी और उनके तमाम ऑनलाइन लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूंगी किशमिश मिरेकल क्रीम, जो ना सिर्फ आपकी बेस को फ्लॉलेस करती है बल्कि साथ ही जो आपकी नोज़ की साइड्स पर स्पेशली ड्राई पैचेस आ जाते हैं विंटर में, उनको एकदम से सॉफ्ट कर देती है। साथ ही किशमिश लिप बाम के साथ मैं लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लूँगी ताकि लिपस्टिक जो है वो अच्छे से अप्लाई हो जाए। और मेकअप के लिए सबसे पहले मैं आईब्रोज को फिल करूंगी, जिसके लिए विन क्लॉथ डेंस ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज़ करूंगी और इसके साथ ही मैं अपनी आईब्रोज को अच्छी तरह शेप भी दे लूँगी। और आई शेड्स को अप्लाई करने से पहले मैं स्टेज लाइन आई शेडो प्राइमर पूरी आईलिड पर अप्लाई करूंगी और इसके साथ ही अपने आईब्रोज के जो बॉर्डर्स हैं उनको भी नीट कर लूँगी। ये बहुत ही बेस्ट आई प्राइमर है, मीन के बहुत कम क्वांटिटी में आपने यूज़ करना है, लाइट वेट है और पूरी आईलिड को अच्छे से कंसील भी कर देता है और आपके आई मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और इसको मैं लाइट सा जो लूज़ पाउडर है उसके साथ सेट भी कर लूँगी। और आज आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी गैब्रिनी न्यूड्स 2 ब्यूटी आई शेडो पैलेट, जिसके लिए सबसे पहले ये सिल्वर कलर जो कि पैलेट में दिया गया है ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी। इसको अप्लाई करने के लिए जो पैलेट में ही मौजूद एप्लीकेटर और ब्रश है वो मैं यूज़ करूँगी। और इसके बाद ये गोल्डन कलर लेकर एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आइज़ के इनर कॉर्नर से मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। इसको ऑलमोस्ट आइज़ के आउटर कॉर्नर तक मैंने अप्लाई करना है और ऊपर क्रीज लाइन तक इस कलर को अप्लाई करना है और इसे अच्छी तरह ब्लेंड भी करती जाऊँगी। अब अपनी आइज़ के आउटर कॉर्नर में ये जो डार्क रेड या डार्क मैरून कलर है, इसे आउटर कॉर्नर को डार्कन करने के लिए एक फ्लैट ब्रश के साथ लेकर इसे पहले मैं आउटर कॉर्नर पर लगाऊंगी और फिर जो मैंने पहले गोल्डन कलर अप्लाई किया था उसके साथ इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर आउटर कॉर्नर को डीपन करने के लिए मैं पैलेट में से ये जो डार्क ब्राउन कलर है इसको एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ लेकर अप्लाई करना शुरू करूँगी। आउटर कॉर्नर से लेकर मैं क्रीज के एरिया तक भी इसको अप्लाई करूँगी और उसे डीपन करूँगी। अब जहाँ आइज़ के स्टार्ट में मैंने पहले गोल्डन आई शेड लगाया था उस पर मैं ग्लिटर्स अप्लाई करूँगी, लेकिन ग्लिटर्स को अच्छे से और नीट तरीके से अप्लाई करने के लिए मैं स्टेज लाइन परफेक्ट सील फिक्सर एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ टैप करते हुए उसके ऊपर पहले अप्लाई कर लूँगी। और उसके ऊपर जो ग्लिटर्स हैं वो मैं यूज़ करूँगी स्टेज लाइन प्रोफेशनल के अल्ट्रा लाइट 04 ग्लिटर्स एक फ्लैट ब्रश के साथ लेकर जहाँ जहाँ मैंने ग्लू लगाई है उसके साथ इसे पेस्ट कर दूँगी। इस ग्लिटर्स के साथ भी एक बहुत ही अच्छा फ्लैट ब्रश आता है, आप चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और लैश लाइन के आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा मैं डीपन करूँगी ब्लैक आई शेडो के साथ, बहुत कम आई शेडो लेकर बहुत ही अच्छी तरह इसे जो मैंने पहले ब्राउन आई शेडो लगाया था उसके साथ इसे ब्लेंड कर दूँगी। और सेम सिल्वर कलर का जो हाइलाइटर मैंने ब्रो बोन पे यूज़ किया था उसे मैं अपनी इनर कॉर्नर्स जो आइज़ के हैं उसको अच्छी तरह हाईलाइट कर लूँगी। आइज़ के नीचे थोड़ी सी मैंने फाउंडेशन अप्लाई करके उसे फेस पाउडर के साथ सेट कर लिया है और उसके बाद सेम डार्क ब्राउन कलर जो मैंने रेड मैरून कलर अपने आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था उसे लोअर लैश के साथ अप्लाई करते हुए ब्लेंड करूंगी। और आउटर कॉर्नर को मैं ब्लैक आई शेडो के साथ थोड़ा सा डार्कन कर लूँगी और उसे जो मैंने आइज़ के ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई किया था उसके साथ ही कनेक्ट करूँगी। बाकी सेम गोल्डन आई शेड जो मैंने आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था एंड के ऊपर आउटर कॉर्नर पर, उसे मैं पूरी लोअर लैश के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। अब आइज़ के ऊपर मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है गैब्रिनी डीप लाइनर ब्लैक, जो बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है। आप चाहे तो इसके साथ विंग भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने बिल्कुल नॉर्मल ही आईलाइनर अप्लाई किया है। और आइज़ के अंदर वाइट पेंसिल मैंने यूज़ की है गॉश आईलाइनर, और उसके बाद उसको मैंने ब्लैक आई शेडो के साथ बिल्कुल लोअर लैश की जो साथ का है उसको थोड़ा सा मैंने ब्लैक करके डार्कन कर दिया है।
साथ ही मैंने फॉल्स आई लैशेज़ यूज़ की हैं, जिसके लिए मैंने हुदा ब्यूटी की 3D29 आई लैशेज़ यूज़ की हैं और लोअर लैशेज़ पर मस्कारा अप्लाई कर लिया है, जो कि मैंने मेबेलिन का ब्लैकेस्ट ब्लैक यूज़ किया है। और हमारी आइज़ का जो मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब फेस के मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी गैब्रिनी फ़ोटो फिनिश फाउंडेशन प्राइमर। सबसे पहले, जो कि अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आप ज़रूर ही यूज़ करें। ये आपकी ना सिर्फ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, बल्कि आपको बहुत ही स्मूथ स्किन देता है, जिसके ऊपर फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। और फाउंडेशन मैंने यूज़ की है स्टेज लाइन की लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फाउंडेशन, जिसको मैंने ब्रश के साथ अप्लाई किया है। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही कमाल की फाउंडेशन है, जो कि आप देख भी सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है। हर तरह की स्किन टाइप्स पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, बल्कि आपको फुल कवरेज देती है। इसीलिए मैंने स्किन के ऊपर किसी भी कंसीलर को यूज़ नहीं किया, ताकि आप अच्छी तरह ये देख सकें। इवन के अंडर आइज़ पर भी मैंने यही थोड़ी सी फाउंडेशन यूज़ की थी। बहुत आसानी से अप्लाई होती है। और इस फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी गैब्रिनी कॉम्पैक्ट पाउडर 02। तमाम पाउडर्स की प्राइसेस जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने मेंशन कर दी हैं, और ऑनलाइन लिंक्स भी आपके लिए शेयर कर दिए हैं, ताकि अगर आप इन्हें ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो आप आसानी से इन तमाम प्रोडक्ट्स को मंगवा सकें। और साथ साथ मैं ज्वेलरी भी सेट करती जाऊँगी। और कंटूरिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी विनक्लॉर न्यूड ब्राउज़र। और ब्लशन मैंने यूज़ किया है गैब्रिनी कॉस्मेटिक्स का ही, जिसमें शेड है मेरे पास 55। और ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स ही मेड इन तुर्की हैं और अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। प्राइसेस भी इनकी बहुत ही रीज़नेबल हैं। सेम ब्लशन मैं थोड़ा सा नोज़ के ऊपर भी अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद ही मैं नोज़ को कंटूर करूँगी। और फेस को हाईलाइट और ग्लो देने के लिए मैं यूज़ करूँगी गैब्रिनी हाइलाइटर, जिसको फेस के तमाम हाई पॉइंट्स के ऊपर मैं अप्लाई कर लूँगी। और लिपस्टिक में यूज़ करूँगी मैट मॉइस्ट स्वीट टच कैंडी पिंक, और इस पर थोड़ा सा रिमेल लिप ग्लॉस भी अप्लाई कर लूँगी, जो कि टोटली ऑप्शनल है। और मेकअप को मैं सेट कर लूँगी स्टेज लाइन के मेकअप फिक्सर के साथ, जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी आसानी के लिए प्रोडक्ट्स के ऑनलाइन लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दिए हैं, और साथ ही आपको मेरे फेसबुक और इंस्टा के लिंक्स भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।